तो आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में जानने वाले हैं जो कि मानव जाति के लिए धरती पर वह अमृत के समान है और हो ना हो इसी के कारण यानी कि उसके अमृत गुण के कारण हमारे ऋषि महर्षि ने उसका नाम रखा है अमृता। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधि हैं जिसको अमृता नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में हमने एक अमृता के बारे में जाना था जिसका नाम है तुलसी। एक और अमृता है जिसका नाम है हरड़ और जाने तो गिलोय, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हरड़ के बारे में। हरड़ के बारे में तो आयुर्वेद में भर भर के कहा गया है। इसके बारे में महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट्ट और सबसे ज्यादा इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में कहा गया है। तो उसी के बारे में आज हम जानने वाली हैं। विशेष करके यहाँ पर 7 तरह के हरड़, जी हाँ, हरड़ की भी 7 प्रजाति होती है। यहाँ पर 7 तरह के हरड़ के बारे में कहा गया है, जैसे कि विजया, रोहिणी, पूतना, चेतकी, अमृता, अभ्या और जीवंती। तो ये हरड़ की ऐसा समझे कि यह 7 तरह की कैटेगरी होती है। जैसे कि इसका जो मुख्य नाम है वह है हरितकी, हरड़, हरे, बाल हरडी, हरडे, हिरिका, करकव्य। ये हरड़ के अलग अलग नाम हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके गुण क्या हैं। जैसे कि इसके गुणों के बारे में कहा गया है कि यह तासीर में गर्म है, यह पचने में हल्की है। वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह कफ और वात नाशक है और पित्त वर्धक है। यह नेचर में ड्राई होती है यानी कि रूखी सूखी होती है। रस की बात करें यानी कि स्वाद की बात करें तो इसमें लवण रस यानी कि नमक, हरड़ में नमकीन के अलावा बाकी के 5 रस मौजूद होते हैं, जैसे कि मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको लेने के क्या फायदे होते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है। जैसे कि अगर आपको अपनी जठर अग्नि बढ़ानी है, डाइजेशन पावर बढ़ानी है, तब ऐसे में इसको चबाकर खाना चाहिए। अगर आपको इसको पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है यानी कि कब्ज में, तब ऐसे में आपको इसको सिला पर पीस कर लेना चाहिए यानी कि इसका चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी स्थिति में अगर आपको बार बार दस्त होते हैं, लूज मोशन को रोकना है, तब ऐसे में इसको पानी में उबाल कर लेना चाहिए। अगर इसी हरड़ को भुनकर खाई जाए तो यह वात, पित्त और कफ त्रिदोष को दूर करती है। ब्रेन के लिए इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि आपको इसको लेना चाहिए भोजन करने के साथ, यानी कि भोजन करने के साथ इसका सेवन करने से यह हमारी बुद्धि बढ़ाती है। अगर आपको खाना खाने के बाद पाचन से जुड़ी समस्या होती है, डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती है, तब इसको खाना खाने के बाद चबाकर खाना चाहिए। भूख नहीं लगती, मंद अग्नि, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तब ऐसे में इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले खाना चाहिए सौंठ के साथ। अगर आपको इसको रसायन के रूप में इस्तेमाल करना है यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा देरी से आए, तब इसमें इसका इस्तेमाल करने की एक विशेष टेक्निक आयुर्वेद में कही गई है, यानी कि अलग अलग मौसम में, यानी कि गर्मियों के मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहिए गुड़ के साथ, बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए सेंधा नमक के साथ, शरद के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए शक्कर के साथ, हेमंत के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए सौंठ के साथ, ठंडियों के मौसम में यानी कि जब ज्यादा ठंडी आ जाती है दिसंबर के बाद, तब ऐसे में इसका इस्तेमाल करना चाहिए पिपली के साथ, और अंत में बसंत के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए शहद के साथ। इसके बारे में एक चीज कही गई है कि हरड़ उसी तरह हमें प्यार करती है जिस तरह से माता अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन माता कभी कभी अपने बच्चे से कुपित हो जाती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी भी कुपित नहीं होती। यह जब जब भी हमारे पेट में जाती है तब तब यह हमारे पेट के लिए हितकारी ही होती है। हरड़ के बारे में एक है कि यह हमारी बुद्धि को बढ़ाती है, यानी कि हमारी मेध शक्ति, जो चीज हम पढ़ते हैं वह सही समय पर ध्यान आए, तो इसके लिए निरंतर रूप से हरड़ का सेवन करना फायदेमंद होगा। पेट में कीड़े हो जाने पर ऐसे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए नीम के साथ, यानी कि बराबर मात्रा में हरड़ और नीम ले, इसको सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। हरड़ हमारे हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो यह खून को पतला करने के लिए फायदेमंद है। पेट में कभी कभी ऐसा होता है कि गैस जम जाती है यानी कि रुक जाती है, तो वही गैस पेट में गोल गोल घूमती रहती है, तो ऐसी स्थिति में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह तीनों के तीनों दोषों में फायदेमंद है, क्योंकि यह खट्टी है तब यह वात नाशक है, मीठी और कड़वी है तब यह पित्त नाशक है, और यह रूखी और कसैली होती है तब यह कफ नाशक है। बार बार हिचकी आती है या कभी कभी उल्टी आती है, तब ऐसे में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। विशेष करके ऐसे व्यक्ति जिनको सफर करते दौरान, यानी कि जब वह जीप या गाड़ी में बैठते हैं तब उनको उल्टी करने का जी होता है, तब ऐसे में 2 से 3 हरड़, जब जी मिचला रहा है तब ऐसे में 2 से 3 हरड़ खा लें। जिन व्यक्तियों को IBS की समस्या है तब ऐसे में इसका इस्तेमाल करना चाहिए मठे के साथ, जो छाछ होती है, यानी कि 1 गिलास छाछ, उसमें मात्रा अनुसार यानी कि आधे से 1 चम्मच डालना है हरड़ का पाउडर। निरंतर रूप से इसका सेवन करें, आपको जल्द ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमने जाने हरड़ के अलग अलग फायदे और अलग अलग प्रयोग। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।